हम लोग मोशन इन रेजिस्टेंस मीडियम कर रहे हैं, इसमें आर्टिकल हम लोग कर चुके हैं और अब हम लोग इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। आइए एक न्यूमेरिकल लिखते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास m, a particle of mass m is falling under the influence of the gravity through a medium whose resistance equals mu times the velocity. Full stop. If the particle were released from rest so that the distance fallen through in time t is gm square upon mu square mu t upon m plus e to the power minus mu t by m minus 1। ये क्वेश्चन नोट करें सब लोग। क्वेश्चन पढ़िएगा सब लोग। क्वेश्चन में दिया है कि कोई पार्टिकल है m मास का जो कि ग्रेविटी के अंतर्गत एक रेजिस्टेंस मीडियम में ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है। रेजिस्टेंस की खास बात क्या है कि रेजिस्टेंस जो है म्यू टाइम्स है वेलोसिटी का। पार्टिकल जो आपका गिरना स्टार्ट करता है तो रेस्ट की पोजीशन से फॉल कर रहा है
तो प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि टी टाइम में पार्टिकल इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा। ठीक है, अर्थात यक्स की वैल्यू आपको बतानी है। यक्स की वैल्यू आपको बतानी है कि टी टाइम में यक्स की वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग इसका फिगर बना लेते हैं। फिगर बनाने के बाद हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे और इक्वेशन ऑफ मोशन में फिर हम क्या करेंगे कि यक्स का रिलेशन टी के टर्म में फाइंड करने की कोशिश करेंगे। चलिए, क्वेश्चन सबका नोट हो गया होगा। आइए फिगर बनाते हैं। तो चूंकि पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है रेस्ट की पोजीशन से, तो ये फिगर बनाइए। मान लीजिए कि पार्टिकल आपका पॉइंट ओ से फॉल कर रहा है और किसी टाइम टी पर पार्टिकल की पोजीशन क्या है? पी, यम मास का पार्टिकल है, रेस्ट की पोजीशन से फॉल कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी यहां पर आपकी 0 है, पार्टिकल नीचे की तरफ फॉल कर रहा है। पॉइंट पी पर वेलोसिटी हम लोग मान ले रहे हैं कि वेलोसिटी कितनी हो जा रही है? v। अब क्या होगा? पार्टिकल का वेट mg नीचे की तरफ वर्क करेगा, पार्टिकल का वेट mg नीचे की तरफ वर्क करेगा। चूंकि रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस हमेशा जब भी मोशन, जो भी मोशन हो, उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। तो म्यू इंटू वी, ये रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ वर्क करेगा। हम लोग मान लेते हैं कि पार्टिकल टी टाइम में x दूरी कवर कर रहा है, ये ओपी, ये फिगर आपका। पार्टिकल रेस्ट की पोजीशन से फॉल कर रहा है, किसी टाइम टी पर पार्टिकल की पोजीशन p है, सच दैट ओपी इज इक्वल टू एक्स। वेट mg नीचे की तरफ वर्क करेगा, रेजिस्टेंस चूंकि म्यू टाइम्स ऑफ द वेलोसिटी का है तो म्यू इंटू वी ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। अब इस फिगर के बारे में थोड़ा सा हम लोग बता देते हैं। लिखिएगा, लेट ए पार्टिकल of mass m falling under gravity ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप ये बताएं कि म्यू टाइम्स है वेलोसिटी, वो दिया है तो थोड़ा सा इसको शॉर्ट करने की हम लोग कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि किसी टाइम टी पर पार्टिकल की पोजीशन पी है, तो लिखेगा लेट पी बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल let p be the position of the particle at any time t such that OP is equal to x। ये फिगर में दिख रहा है कि t टाइम पर हमने मान लिया पार्टिकल की पोजीशन p है और इस तरीके से कि O से P तक की दूरी x है और v वेलोसिटी है p पॉइंट पे, एंड स्मॉल v बी द वेलोसिटी एट पॉइंट p। ये भी दिख रहा है। दो तरीके के फोर्स हैं, एक फोर्स mg नीचे की तरफ और एक रेजिस्टेंस वाला फोर्स जो कि ऊपर की तरफ। तो लिखिएगा द forces acting on the particle
एट पॉइंट पी आर, दो फोर्स दिख रहे हैं फिगर में, दोनों फोर्स को मेंशन कर दीजिए, बस करना कुछ नहीं, दोनों फोर्स आपको फिगर में दिख रहे हैं, फिगर वाले जो भी चीजें हैं, जो भी फोर्स हैं उसको आप बस बता दीजिए। तो फर्स्ट हम लोग रेजिस्टेंस को बता देते हैं। द फोर्स म्यू वी, अब यहां यम नहीं, हम एम से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि डायरेक्ट दिया है कि रेजिस्टेंस जो है ये इक्वल है म्यू टाइम्स ऑफ द वेलोसिटी, इक्वल कह दिया तो यहां यम से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये डायरेक्ट लिखा हुआ है। द फोर्स म्यू वी ड्यू टू द रेजिस्टेंस, अब कहां वर्क करा ये बता दीजिए। एक्टिंग vertically upwards, that is in the direction of x decreasing। अब x डिक्रीजिंग डायरेक्शन कैसे हो रहा है भाई, हम डिस्टेंस ऊपर से नीचे की तरफ मेजर कर रहे हैं, यहां से O से नीचे की तरफ ऐसे ही x बढ़ता जा रहा है, और जो रेजिस्टेंस है ये ऊपर की तरफ लग रहा है, इसका मतलब है कि x के घटने वाली दिशा में ये लग रहा है, अर्थात x डिक्रीजिंग डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है। अब दूसरा फोर्स जो वेट है, वेट mg, ये x इंक्रीजिंग डायरेक्शन में लग रहा है, अर्थात वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये बता दीजिए इसको भी। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड, द वेट mg ऑफ द पार्टिकल acting vertically downwards, that is in the direction of x इंक्रीजिंग। ये नोट करिए सब लोग। अब क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। चलिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने की कोशिश करते हैं। फिगर से सभी लोग अपने कॉपी में इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें। इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने की कोशिश करिए सब लोग अपने से। लिखेगा, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल, the equation of motion of the particle at point P is, क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा mx डबल डॉट इज इक्वल टू वेट mg इंक्रीजिंग डायरेक्शन में प्लस हो गया, माइनस रेजिस्टेंस
एक्स डिक्रीजिंग डायरेक्शन में, तो म्यू इंटू वी हो गया। यम से डिवाइड कर लीजिए तो एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी माइनस म्यू अपान एम इंटू वी, ऐसा दिखेगा आपको। क्योंकि हमको रिजल्ट किसका निकालना है, एक्स और टी का, तो पहले इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं वी और टी में, बाद में फिर क्या कर लेंगे एक्स और टी में। तो इस रिजल्ट को हम लोग ये भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, क्या लिख सकते हैं, dv बाई डी टी भी लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है कि नहीं, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब क्या करते हैं, यहां से dt कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना, dt कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये dv अपॉन जी माइनस म्यू बाई एम इंटू वी, ये हो गया। इसको इंटीग्रेट कर लिया जाए, इंटीग्रेट कर लीजिए। देखो भाई v और t का रिलेशन आ जाएगा, फिर v को हम लोग चेंज कर लेंगे तो x और t का रिलेशन आ जाएगा। और आपसे यही पूछा कि t टाइम में कितना डिस्टेंस फॉल करेगा, अर्थात हमने x माना है तो x की वैल्यू ही आपको दिखानी है। तो चलिए, तो इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, इंटीग्रेटिंग वी गेट, तो इंटीग्रेट करिएगा तो ये इधर हो गया t, इसका डेरिवेटिव ऊपर है ना, तो हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग लिखेंगे log g माइनस म्यू बाई एम इंटू वी, फिर इसका डिफरेंशियल कर लीजिए, डिफरेंशियल करेंगे तो केवल बचेगा माइनस म्यू बाई एम, उसी से डिवाइड करना होता है, तो ये हो जाएगा माइनस एम बाई म्यू, ये हो गया। और इसी में एक कांस्टेंट को ही ऐड कर दीजिए, कांस्टेंट मान लो आपने ऐड कर दिया प्लस सी, ठीक है। और इसको बना दीजिए इक्वेशन नंबर 1, वेयर सी इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वेयर सी इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वेयर सी इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये हो गया। अब इस c की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। अब क्या करेंगे हम लोग, इस c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। c की वैल्यू कहां से निकलेगी, हमेशा जो है कांस्टेंट्स की वैल्यू इनिशियल कंडीशन से मिलती है। तो इनिशियल कंडीशन कहां, पार्टिकल मेरा जो है ओ पॉइंट से फॉल कर रहा है नीचे की तरफ, तो इनिशियल कंडीशन यहां से मिलेगी। तो चलिए लिखते हैं, इनिशियली एट पॉइंट ओ, इनिशियली एट पॉइंट ओ क्या चीज है भाई, वेलोसिटी जीरो है, स्मॉल v इज इक्वल टू जीरो और t इज इक्वल टू भी जीरो है। सो फ्रॉम वन वी गेट, एक से क्या मिल जाएगा, t इक्वल टू जीरो रख दिया, माइनस एम बाई म्यू कर दिया, लॉग कर दिया, और यहां जीरो रखा था पूरा जीरो, तो लॉग g हो गया प्लस c। अब इस c की वैल्यू फाइंड कर लीजिए सब लोग। c की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे तो दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू, ये हो गया m बाई म्यू लॉग g, m बाई म्यू लॉग g। अब ये वैल्यू a की आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, ठीक है साहब। और पुट करने के बाद आप सिंप्लीफाई कर v की वैल्यू फाइंड करिए। हमने कहा ये जो c की वैल्यू आई है, इस c की वैल्यू को हम यहां रखेंगे और सिंप्लीफाई करके v की वैल्यू फाइंड करेंगे, और v की वैल्यू जब हम लोग फाइंड कर लेंगे तो फिर v को हम लोग dx बाई dt में कन्वर्ट कर लेंगे। v जब dx बाई dt में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर वहां से x का रिलेशन t के टर्म में फाइंड कर लेंगे। चलिए इतना काम करना है, तो लिखिएगा पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1 वी गेट, लिख दीजिए पुटिंग
पुटिंग this value of C in equation 1 we get। तो इक्वेशन 1 तो आपका यही लिखा गया है, बस C की वैल्यू आप यहां रख दें। मैं फिर से लिख देता हूं। चलिए वैल्यू रख देते हैं, देखा जाए क्या मिलता है। याद किए रहिएगा, ये t इज इक्वल टू माइनस एम बाई म्यू, ये था log g माइनस म्यू बाई एम इंटू वी, और प्लस हो गया m बाई म्यू log g। ये रहा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए इसको सब लोग। m बाई म्यू कॉमन लीजिए और log वाली प्रॉपर्टी लगा लीजिए। m बाई म्यू कॉमन ले लिया, log वाली प्रॉपर्टी लगा लो, तो ये हो जाएगा log g अपान g माइनस म्यू बाई m इंटू वी। log वाली प्रॉपर्टी लग गई, log m माइनस n वाली। चलो ठीक है, आगे चलिए सब लोग। इसको हम लोग लिख सकते हैं म्यू टी बाई एम भी लिख सकते हैं। ये log g अपान g माइनस म्यू बाई एम इंटू वी, ये ऐसे दिखेगा। हमारी कोशिश ये है कि हम लोग कैलकुलेट करें v, उसी के लिए हम लोग ये सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। log हटाइए यहां से, तो e की पावर हो जाएगा म्यू टी बाई एम जी अपान जी माइनस म्यू बाई एम इंटू वी, ऐसे दिखेगा। नोट करिए सब लोग, ठीक है साहब। चलिए v कैलकुलेट करना हमारा एम अभी है, v कैलकुलेट करना। अब कुछ यहां पर ट्रांसफर वगैरह करके हम लोग v निकालने की कोशिश करते हैं। तो फाइनली इसको आप ये भी लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कि g माइनस म्यू बाई एम इंटू वी, और ये इधर आएगा और फिर इसके बाद ऊपर कर दीजिए तो साइन माइनस हो जाएगी। तो g e टू द पावर माइनस म्यू टी बाई एम, ये हो गया। ठीक है।